भाई शक्ल देखो मेरी कैसी खुली खुली सी लग रही है। तो टाइम हो चुका है 4:30 और आज वैसे तो बैक है बट अभी टाइम तो नहीं है, इसलिए जल्दी 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 करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये रूटीन में टाइम अपने पास होता नहीं है, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, बट आई मेक वन थिंग फॉर श्योर दैट वर्कआउट पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए। चाहे मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाहे ना बना रहा हूँ, चाहे मेरे पास टाइम हो रहा हो, एटलीस्ट हाफ एन आवर मैं देता हूँ मेरे वर्कआउट के लिए। तो आज हमारा बैक, सो लेट्स स्टार्ट। So now we are done with our pull-ups. तो अभी कुछ लोग ऐसे जिनको पुलअप्स नहीं जमता है, बिकॉज जब आप पुलअप्स करते हो तब आप ये कोशिश ही नहीं करते हो कि आप अपने हेड को बार के ऊपर लेके जाओ। सो मैनी पीपल दिस इज देयर पुलअप, दिस जस्ट दिस, बट रादर अगर आप उसको पूरा नीचे चेस्ट तक, मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपको जो पुलअप बार है उसको आप चेस्ट से टच करो। अगर आप ये चीज़ आपके पुलअप में इम्प्रूव करोगे तो आपको ये काफ़ी 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि पुलअप एंड लैटरल डाउन ये आपके पूरे बैक के वर्कआउट का बेस है। पुलअप्स को आप वार्म अप कंसिडर मत करना। वार्म अप आप यूजुअली लाइट वेट के साथ करते हो, बट पुलअप आप एक एक्सरसाइज में काउंट करना, क्योंकि आप आपका पूरा बॉडी वेट उसको उठा रहे हो। सो नाउ पुलअप्स के हमने लिए और अप्रॉक्सीमेटली पुलअप्स के हमने लिए अभी 4 सेट फॉर 8 to 10 reps, and now we are performing lat pull down. अभी लैट पुल डाउन में काफ़ी सारा कंफ्यूजन होता है ग्रिप का एंड एंगल का, सारी चीज़ों का, बट जब आप लैट पुल डाउन कर रहे हो तो ये अगर आप आपके शोल्डर लेंथ पे रख रहे हो, जो मतलब अगर शोल्डर लेंथ पे पकड़ रहे हो तो उस पर थोड़ा सा वाइड, ताकि जब आप पुल करो तो आप बैक को पूरी तरीके से पीछे के साइड में कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ। अगर आप स्ट्रेट इसको रखोगे इस तरीके से तो आप इसको ऐसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आपके एल्बोज यहाँ पर रुक जाएंगे। बट अगर आप थोड़ा वाइड ग्रिप लेके अगर आप नीचे ले रहे हो तो आपका एल्बो पूरा नीचे तक जा रहा है, आपकी बैक अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसका आप याद रखो अच्छे से। अब काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा वाइड ग्रिप ले लेते हैं इस तरीके से, तो अगर आप वाइड ग्रिप भी ले रहे हो तो आपके लैट्स अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं। व्हाट्सअप बॅक 2-3 दिवस आलोच नाही जिमला, का असंच बाहेर गेलो. काय करे, मी टाईममधून टाईम काढून येतो जिमला, अर्धा तास का व्हायना पण येतो। मग काय आज शोल्डर्स आणि फोरआर्म्स. नाईस, एकटा झाला। त्याची एक्झाम चालू आहेत ना आता फर्स्ट इयरची. हां, तो म्हटलं की जर एक 4-5 दिवस एक्झाम अर्धा तासाने काय होणार आहे? ठीक है, हाँ हाँ। सो अभी हाँ, तो मैं बता, मैं अगर वाइड ग्रिप पकड़ रहा हूँ इस तरीके से तो मेरे लैट्स बाहर की तरफ स्ट्रेचिंग हो रहे हैं। आपका जो स्ट्रेचिंग एंगल है ये यहाँ पर नहीं है, आपका स्ट्रेचिंग एंगल ये है। अगर आप ये भी करोगे फिर भी ठीक है, बट आपको यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन नहीं मिल रहा, आपका एल्बो पूरा नीचे तक नहीं जाता है। सो व्हाट आई प्रिफर इज, मैं हल्का सा वाइड लेता हूँ, लाइक नॉट टू वाइड नॉट टू शॉर्ट, मीडियम ग्रिप, ताकि मुझे रेंज ऑफ मोशन अच्छा मिले। और जब मैं आगे जाता हूँ तो बैक को स्ट्रेच करता हूँ एंड देन पुल दिस।
आप ट्राई करना ये आपको प्रॉपर आपका जो ये मिड बैक वाला सेक्शन है यहाँ पर एंड योर लैट्स दिस पोर्शन ये आपको फील होगा लाइक बर्निंग सेंसेशन अगर आप सही तरीके से करोगे तो। सो अभी लैट पुल डाउन के विल बी डूइंग 5 सेट्स ऑफ 10 reps each. So we are done with our lat pull down. 5 sets of 8 to 10 reps. और स्टार्टिंग में हमने लाइट लिया था, फिर एवरी इस पर हमने एक प्लेट बढ़ाया था, बट थर्ड या फोर्थ प्लेट जब इंक्रीज किया था उसके बाद मेरा वेट मतलब ये ख़त्म हो गया था। सो जा 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 अच्छा ये करना है ओके। सो थर्ड या फोर्थ प्लेट पे आके मेरा वेट स्टक हो गया था, स्टैगनेंट हो गया था, उसके ऊपर मुझे जाने लगा था। तो हमने उसी इसके कोशिश किए 10 और 12 रेप के आसपास निकालने का। तो मैं एक ये मतलब टिप समझ लो या जो भी है, अगर आपको एक पर्टिकुलर वेट पर नहीं जा रहा है, जैसे अगर आप 15 kg के 10 रेपिटेशन निकालते हो एंड यू आर नॉट एबल टू गो मोर हैवी लाइक 17 kg, सो आप ट्राई करो, कोशिश करो 15 kg का या तो एक एक्स्ट्रा सेट लगा लो, या तो एक ही सेट में मतलब जो भी आपका वर्किंग सेट है उसमें आप 2-3 रेप्स इंक्रीज करो। इस तरीके से आप फिर स्ट्रेंथ धीरे धीरे डेवलप करोगे। तो मैंने भी वही किया। अभी वी आर डूइंग केबल रोज। तो अभी नाउ वी आर डूइंग केबल रोज। इसका भी सेम हम लोग 15 रेप्स के 2 सेट लेंगे। और जब आप कर रहे तो मेक श्योर आप ये हैंडल को अच्छे से आगे तक छोड़ो और लैट को स्ट्रेच। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये मूवमेंट चाहिए, बट बैक स्ट्रेट, लैट्स को बाहर निकलना है, देन पुल। Okay, now we are doing bent over double rowing. इसके with the support of bench. I would have done T-bar rowing as well, but T-bar rowing पे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक हाथ कम एक हाथ ज़्यादा खींचता है। सो आई प्रिफर यूनिलैटरल मूवमेंट, जहाँ पे आपका वर्कआउट तो सेम होता है, एंगल पोजीशन सेम होती है, बट दोनों आर्म्स आपके सेपरेटली वर्क करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यूनिलैटरल मूवमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर देन दिस। तो और मेन चीज़ ये भी है, अगर आप वन हैंड नंबर रोइंग करते हो तो आपको पहले ये राइट देन लेफ्ट सेपरेटली, इट ऑल्सो कंज्यूम्स थोड़ा ज़्यादा टाइम, बट ये आपका सेम टाइम पे हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। और आपको तो पता ही है टाइम का और मेरा कैसा सीन है। हाँ, तो ठीक है, एवढं काय प्रॉब्लेम नाही आहे। माझं हे 9 आहे, नाही हे विजुअल फॅट माझं पण हे बघ, आता इकडं फॅट 2 टाईपचे असतात,
वन इज सबक्युटेनियस फॅट अँड वन इज विजल फॅट. तर बेसिकली म्हणजे सोप्या शब्दामध्ये एक मसलच्या वरचं फॅट जे आपल्याला वरती इकडं विजिबल दिसतं आणि आपल्या ऑर्गन्स म्हणजे जे मसलच्या आतल्या साईडचं फॅट असतं ते. तर हे तुझं हे वरचं आहे. वरचं आहे आणि हे आतमधलं आहे. ठीक आहे. तर हे तर ठीक आहे, नॉर्मल आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. हे जास्ती विच इज ठीक आहे, ओके, कमी होऊ शकते, एवढं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुझं ओव्हरऑल BMI आलं आहे 26.3%. बट हे एवढं ॲक्युरेट नसल्यामुळे टेन्शन नको घेऊ. जरुरी नाही हे बरोबर आहे. बॉडी फॅट सॉरी BMI हे फॅट बॉडी एज ओके. आता ह्याच्या हिशोबाने जर मी तुला सांगू तर तुला जास्त फोकस करायचं तुझ्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंगवरती, वेट ट्रेनिंगवरती. ये गोइंग खत्म हो चुका है. सो दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज. यूजुअली मैं बैक वर्कआउट के लास्ट में करता हूँ. ओके, वेट हम बढ़ा सकते हैं. या सो अभी ये एंड है हमारे बैक वर्कआउट का. सो दिस केबल लैग पुल यूजुअली मैं बैक के फिनिशर एक्सरसाइज के हिसाब से करता हूँ. एंड हमारी चार्जिंग हो चुकी है 5%. ओह शिट. तो ठीक है, अभी इसका हम 2 सेट लेंगे 15 रेप्स एंड इसके बाद हमारा आर्म्स का वर्कआउट है. लगता है मुझे कल से साथ में चार्जर भी कैरी करना पड़ेगा. तो अभी देखते हैं कितना क्या शूट कर पाते हैं, क्योंकि 5% चार्जिंग और बाइसेप्स के और 2 एक्सरसाइज है, 2 सेट है बेसिकली डंबल्स के, वो करके हम ख़त्म कर देंगे.